हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा इंटरमीडिएट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पे हमने कार्बेन स्टार्ट करा था। और कार्बेन में सबसे पहले हमने कार्बेन को देखा था, कार्बेन की डेफिनेशन देखा था। उसके बाद हमने सिंगलेट कार्बेन देखा, ट्रिपलेट कार्बेन देखा, सिंगलेट कार्बेन और ट्रिपलेट कार्बेन का कंप्लीट डिस्कशन किया और उनको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा हमने। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या किया था, जनरेशन ऑफ कार्बेन देखा था कि कार्बेन को हम किस किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिएक्शंस ऑफ कार्बन, कार्बन के जो रिएक्शंस होते हैं पाई बॉन्ड के साथ उसका एडिशन करवाना। तो एडिशन टू पाई बॉन्ड हमने थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करा था। और उसके साथ साथ हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कार्बन की करा था कि वो किस तरह से सिंगलेट कार्बन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, सिस से सिस बनाता है, ट्रांस से ट्रांस बनाता है। और जो ट्रिपलेट कार्बन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है, वो मिक्सर्स बनाता है, सिस भी बनाता है और ट्रांस भी बनाता है। और किस तरह बनाता है सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी थी थर्ड लेक्चर में। आज हमारा आ गया रीअरेंजमेंट का फोर्थ लेक्चर। और रीअरेंजमेंट का फोर्थ लेक्चर इंटरमीडिएट इस कार्बन का फोर्थ लेक्चर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन देखेंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन में यहाँ पे CH2 और N2 को हिट करने की वजह से क्या होता था, N2 गैस यहाँ पे हिट करने की वजह से क्या होता था, हीट करने की वजह से N2 गैस रिलीज हो जाता था। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करवाना है और क्लोरीन को बाहर करना है। और फिर यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये मॉलिक्यूल मिलने के बाद फिर हम दोबारा से हिट करेंगे, दोबारा से नहीं, पहली बार ही हिट करेंगे, क्योंकि पहली बार हमने हिट करके नाइट्रोजन को नहीं निकाला है, पहले डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करवाया है, क्लोरीन को निकाला। क्लोरीन को निकालने के बाद ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसके बाद हमने इसको हिट करा, या फिर ट्रांजिशन मेटल लेंगे या फिर कुछ हीट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होने के बाद हमारा ये बन जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप को हमें रीअरेंजमेंट करना है, यही इंपॉर्टेंट होता है। इस ग्रुप को हमें रीअरेंजमेंट करना है। तो इस ग्रुप को हम किस तरह से रीअरेंजमेंट करें, देखो ये वाला कार्बन है, तो ये कार्बन और कार्बोनल ग्रुप जो है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे, रख दिया हमने एज इट इज़। अच्छा, इस कार्बन की वजह से ये जो ये लोन पेयर है, इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन, ये देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन, और कार्बन ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है इसके साथ एक हाइड्रोजन है अटैच, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है। और ये जो आर है वो यहाँ पे जाके माइग्रेट कर रहा है, आर यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, तो आर आ चुका है इस कार्बन पे। इस रीअरेंजमेंट को हम कीटीन बोलेंगे, ठीक है, इस रीअरेंजमेंट को हम कीटीन बोलेंगे। अच्छे से एक बार देख लो, ये रीअरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे रीअरेंजमेंट होते हैं। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में हमें यहाँ पे ऐड करवाने इस कीटीन में, अभी इस कीटीन को हमने जनरेट करा है। कीटीन बनाने के बाद हमें वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे किस तरह से अटैच करेंगे वो देखो। यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर वाटर के लोन पेयर ने अटैक करा, तो ये ऑक्सीजन H और पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, इन्होंने अपना बॉन्ड ऊपर कर लिया, क्यों, क्योंकि कार्बन को 4 ही बॉन्ड चाहिए, तो 1 2 3 4 इसको, इसलिए इस ऑक्सीजन को अपना बॉन्ड हटा के नेगेटिव चार्ज बन गया। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन ले लेगा, और ये जो बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ पे रिप्लेस करेगा कार्बोनल, क्योंकि वो पहले भी कार्बोनल ही था। उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल के रिएक्ट के बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना ऑक्सीजन को नेगेटिव, अपने डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज बना लिया था, तो वो क्या करेगा, फिर से दोबारा से अपना डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे क्रिएट करेगा, फिर कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है भी हाइड्रोजन ले लेगा और सोल्यूशन में चला जाएगा, हाइड्रोजन लेके सोल्यूशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, OH हो गया, और ये ग्रुप हो गया। तो वाटर का मॉलिक्यूल अटैच करने की वजह से हमारा कीटीन से ये ग्रुप बन गया, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब वाटर की जगह पे हम अल्कोहल करेंगे ऐड। अल्कोहल ऐड करने का क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन डेफिशिएंट है। ये कार्बन डेफिशिएंट इसलिए क्योंकि इसके साथ कार्बोनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल था पिछले क्वेश्चन में, अभी यहाँ पे अल्कोहल के मॉलिक्यूल है। तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया, बनने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन उठाया, हाइड्रोजन उठाने के बाद ये फिर ये जो बॉन्ड है ये इसको ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारे यहाँ पे OR आ गया। फिर ये जो ऑक्सीजन है वो अपना डबल बॉन्ड फिर से क्रिएट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और हमारे पास ये ग्रुप बन जाएगा। चलो, इसको ना हम डायरेक्ट ऐड करने की, बार बार कंप्लीट मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ना डायरेक्ट ऐड करने का ट्राई करते हैं। ये देखो, हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया, ये ना हमारा कीटीन
सही है, कीटीन था और ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस कीटीन में इस वाटर के मॉलिक्यूल को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखो, ये जो कार्बन है ये मोर सब्सटीट्यूटेड है ना, ये तो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड है। और ये कार्बन है, ये इससे इसके कंपेयर में कम लेस है, मतलब कि हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको मोर सब्सटीट्यूटेड साइड पे अटैच करेंगे और OH को यहाँ पे अटैच, इस कार्बन पे अटैच करेंगे। तो जैसे हमने OH को कार्बन पे अटैच किया, ये डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, ठीक है, और ये एक H ऑलरेडी था और एक H आ गया। तो कितना ईजिली, वेरी इजिली, विदाउट एनी मैकेनिज्म हमने आराम से ऐड कर दिया। यहाँ पे पिछले मैकेनिज्म में हमने देखा था अल्कोहल को ऐड करके। यहाँ पे देखो हम कैसे अल्कोहल को करके, OR को हम इस कार्बन पे रखना है और हाइड्रोजन को इस कार्बन पर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस कार्बन का 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड बन जाएगा। और ये कार्बोनिल ग्रुप ऊपर है, C डबल बॉन्ड ऊपर है, OR यहाँ पे आके अटैच हो गया। कितना ईजी है बताओ, हो गया ना हमारा। H और न्यूक्लियोफाइल कोई भी आएगा तो हम H को यहाँ पे ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के साथ ऐड करेंगे और ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो H और OH हमने ऐड करा, H और OH बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, H और OR ऐड करा तो H और OR यहाँ पे ऐड होके एस्टर बन गया। फिर यहाँ पे देखो H और NHR, और यहाँ पे देखो H यहाँ पे ऐड करा हमने, NHR यहाँ पे ऐड करा और अमाइड बना दिया हमने यहाँ पे। ये भी देखो HNR2, ये भी यहाँ पे H और NR2, सीधे सीधे हम डायरेक्ट ऐड करते जा रहे हैं, अमाइड बना दिया हमने HNR NH2। ठीक है, तो HNH2 को भी हम सेम तरीके से ऐड कर दिया हमने यहाँ पर और यहाँ पे अमाइड बना दिया। अब हम एक नेम रिएक्शन देखेंगे, आरंट स्टर सिंथेसिस। आरंट स्टर सिंथेसिस एक रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है। वहाँ पे हमें SOCl2 CH2N2, ये जो भी हमने कार्बन का जनरेशन देखा है वो, और इन सबको यूज़ करके यहाँ तक ऐड करना है, यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, CH2 ऐड हो रहा है। ठीक है, CH2 बीच में ऐड हो रहा है, तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे अभी। तो अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OH है। SOCl2 हमने यूज़ किया है, तो ये SOCl2 क्या करता है, OH को रिप्लेस करके क्लोरीन से रिप्लेस कर देता है और ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, तो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे देखो CH2 और N2 है, जो कि हमारा जनरेशन ऑफ कार्बन हमने देखा था यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये N2 यहाँ पर डायरेक्ट अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे अटैच्ड होने के बाद ये मॉलिक्यूल मिला, ये मॉलिक्यूल जिसको हमने रीअरेंजमेंट में भी देखा है, रीअरेंजमेंट के पहले रिएक्शंस में देखा। फिर Ag2O हम लेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या करवाता है, ये नाइट्रोजन गैस इजिली रिलीज करवा देता है। तो ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गया, फिर यहाँ से क्या बना, कार्बन बन गया। कार्बन बनने के बाद हमने देखा रीअरेंजमेंट में किस तरह से ये रीअरेंजमेंट होता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो ये कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये डबल बॉन्ड इसका कार्बन के पीछे वाला डबल बॉन्ड जो अभी लोन पेयर की वजह से बन रहा है वो ये रहा, और हाइड्रोजन जो यहाँ पे अटैच है वो ये रहा, और जो R यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है अल्काइल ग्रुप, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये आइसोसाइनाइड बना के, आइसोसाइनाइड रीअरेंजमेंट करके बन गया। उसके बाद हमने वाटर का मॉलिक्यूल डायरेक्ट ऐड करना सीखा। क्या करेंगे, हम यहाँ पे H ऐड करेंगे, यहाँ पे OH ऐड करेंगे, तो ये OH ये रहा और H ये रहा, तो हमारा ये ग्रुप फाइनली बन गया। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आरंट स्टर सिंथेसिस रिएक्शंस। अभी हम जब हम नेम रिएक्शंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी ये रिएक्शंस ऐड करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इंटरमीडिएट में देख रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट का पार्ट है, इसलिए हमने इसको इंटरमीडिएट में ही डिस्कस कर लिया है। अब हम दूसरा रिएक्शंस देखेंगे, तो दूसरा रिएक्शंस क्या है यहाँ पे, वुल्फ रिएक्शन से। देखो वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट में अभी हम सेम हमारे पास वही कंपाउंड है जो हम पिछले दो तीन इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में करते आ रहे हैं। यहाँ पे Ag2 क्या करवाएगा, सबसे पहले हमने देखा है नाइट्रोजन गैस रिलीज करवाएगा और फिर हमने वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है, जैसे हमने बनाया है। मैकेनिज्म सेम ही है। देखो यहाँ पे N2 गैस Ag2O लेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, कार्बन बन जाएगा, रीअरेंजमेंट करवाएंगे, आइसोसाइनेट बनेगा, फिर H और OH मॉलिक्यूल यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे NO2 है, C डबल बॉन्ड OH, NO2 C डबल बॉन्ड OH, तो वही है, सेम टू सेम पिछला रिएक्शन है, सेम टू सेम हमें प्रोडक्ट बनाना सीखना है बस। यहाँ पे देखो, ठीक है, हो गया।